नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, जो चाहे मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आज आप लोगों को लेक्चर 31 के अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, आप कंपटीशन की दुनिया में जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम आप से टकराएगा। उससे पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर दें। बोर्ड कोई भी हो, एवरी बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टिकोण से? न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो हम आपको एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा गुरुत्व क्या है, ग्रेविटी क्या है, इसकी जो परिभाषा छोटा से जान लीजिए। जब शब्द की व्याख्या आप जानते रहोगे तो न्यूमेरिकल हो और में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आइए हम समझाते हैं गुरुत्व। वह आकर्षण बल, गुरुत्व क्या बेटा? वह आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर हो गया? या कहिए, जितने बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। एक क्लियर, जिससे क्लियर कर दें टॉपिक। अब एक टॉपिक और प्यारे बच्चों समझ लीजिए, पहचान लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसकी जो परिभाषा है, एक तो यह कह देंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। फिर से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा ये है, पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के 1 सेकंड गिरती हुई वस्तु के वेग में, फिर से मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं, इसे स्मॉल जी से लिखते हैं। ये छोटी सी बात आपको याद रहेगी तब तो आप कोई चीज कर सकते हो ना। मामला अंदर से आना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए इसे स्मॉल जी से लिखते हैं। स्मॉल जी का मान आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें तो व्याख्या करेंगे। यहीं थोड़ा सा व्याख्या कर दें। पृथ्वी सतह से ऊपर जाएं या पृथ्वी सतह से नीचे जाएं या पृथ्वी की सतह पर, हर जगह जी का मान बदलता रहता है। ऊपर जाएंगे तो भी घट जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। पहले से आप जानते हो पृथ्वी सतह के हर एक पॉइंट पर जी का मान बदलता रहेगा। इसकी व्याख्या मैं बहुत डिटेल में करूंगा, लेकिन अभी इसकी नहीं बताने बहुत है। एक चीज, यदि पृथ्वी सतह से चाहे नीचे चाहे ऊपर
पृथ्वी सतह से फेंकी गई वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या हो? नगण्य हो। अर्थात h इज लेस पृथ्वी की त्रिज्या re, तब g का मान नियत रहता है। g का मान क्या रहता है? नियत रहता है। कब? जब पृथ्वी सतह से फेंके गई वस्तु या पिंड ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या हो? नगण्य हो, लगभग ना के बराबर हो। बात इससे भी क्लियर नहीं हुई। नगण्य कहने से क्या क्लियर हो गया? आइए हम समझाते हैं। आपको एक जानकारी कर लेना चाहिए। पृथ्वी की औसतन माने पृथ्वी की जो औसतन त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर। अगर प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर होती है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर हम यक्ष का नगण्य कैसे समझा रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चे को मैं टच करना चाहता हूं फिजिक्स के लिए। अगर इसको हम मीटर में बदल दें तो क्या होगा? 64, यह मीटर हो गया। आइए इकाई दहाई पढ़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अर्थात 64 लाख हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 64 लाख मीटर। और उसकी तुलना में पृथ्वी से ऊंचाई आपका क्या हो? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। देखिए अब ये बेटा 64 लाख हुआ। अब ये क्या? उसकी तुलना में 10 मीटर, 50 मीटर, तो इसकी तुलना में नगण्य है कि नहीं समझा है? अरे भाई 64 लाख, अगर हम इसको आपके लेवल में समझाना चाहें, आप तक उतर का कंसेप्ट क्लियर करना चाहें, तो 64 लाख रुपया हो। कोई आपसे 64 लाख रुपया कर्ज लिया हो और कहे कि भैया हम तो दे नहीं पाएंगे, केवल 10 रुपया देंगे, तो क्या लगेगा? कैसे लगेगा? 64 लाख की तुलना में 10 रुपया कम है कि नहीं? अरे कहेंगे सर तो इतना कम है कि ले जाओ, ये भी ले जाओ, उसको क्यों दे रहे? 50, 100, 200, 300, यह है। इसका मतलब यह है, यदि पृथ्वी की सतह से वस्तु की जो ऊंचाई है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होने का मतलब ये है। अच्छा, तब g का मान नियत रहता है। एक बात और हम बोले हैं बेटा कि गुरुत्वाकर्षण g की परिभाषा मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। जब मुक्त रूप मतलब जब कोई वस्तु गिर रही है उस पर कोई बाहरी अन्य बल काम न करे। जैसे मुक्त रूप से आप पढ़ाई करिए, स्वतः पढ़िए, समझ गए? उस आप पर कोई नहीं, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। इसको बोलते हैं मुक्त रूप से। कह रहा है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का मतलब एक शब्द क्लियर हो गया, मुक्त रूप से। अच्छा, जी गिरते हुए वस्तु का आकार है तो जी। अच्छा, जी का मान अभी बहुत ज्यादा नहीं जाकर जल्दी से बता देते हैं। जी का मान जो लिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा निकाल लीजिए तो आराम से आपको पता हो जाएगा, LT-2। अब इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। आइए अब हमारा इतना बता दिए, कंसेप्ट थोड़ा से परिचय दे दिए। अब आइए आपको हम जल्दी से समझा दें। पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई से नीचे की ओर मुक्त रूप से कोई, यहाँ लिख दे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के समीकरण। आप इतना ही केवल करते हैं, गति समीकरण जानते हैं, जहां ए है वहां जी करना कर दीजिए बस। क्या हो जाएगा? v = u + at होता है, यहाँ gt हो जाएगा। लेकिन नीचे की ओर गिर रही है, जी का मान नियत है अर्थात ऊंचाई का मान क्या है? नगण्य है। h = ut + ½ gt² होगा, क्योंकि एक at² जानते थे। यहाँ क्या हो जाएगा? v² = u² + 2gh। प्यारे बच्चों, अगर इसमें और कोई और बात कर लें तो अगर विरामावस्था में हो तो ये 0 हो जाएगा,
तब ये समीकरण हो जाएगा। यश ऊंचाई से कहाँ वस्तु विराम से गिर रहे हो। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों, इतना हमको बताना था। इसके पीछे ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, जबकि और बहुत सारी बातें हैं। अभी आप क्लास 11th में हैं, इंट्रोडक्शन है, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जब इतना सीख लेंगे तो आगे हम और आपको देंगे और आप समझ जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। समझ में आ रहा हो तो चैनल को खूब देखिए, बार बार देखिए।